पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति तो इन दिनों गर्म है ही, लेकिन आपको बताते चले बिहार भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो, चाहे प्रवक्ता हो, तमाम जो लोग हैं अभी बिहार में मौजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसलिए पूरे बिहार भाजपा और देश के अन्य प्रदेशों से तमाम जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, जो भी पदधारी लोग हैं वो सभी लोगों को दिल्ली बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों को भी दिल्ली बुलाया गया है। और आप जानते हैं बिहार भाजपा के दो बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी दिल्ली गए हुए हैं। आपने देखा कि किस प्रकार तेजस्वी यादव के खिलाफ राजद कोटे के जो मंत्री थे उनके खिलाफ विजय सिन्हा ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन में बैठक में भाग लेने के लिए तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। आज दिल्ली के भारत मंडपम में यह कार्यक्रम जो है आयोजित हो रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी का स्वागत किया। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा, हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने हैं, 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाना है, भाजपा के पिछले 10 सालों के कामों का भी प्रचार करना होगा। जेपी नड्डा ने भी कहा है, मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा हुआ है। भाजपा की 17 प्रदेशों में सरकार है, हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीता है, इस बार बंगाल भी जीतेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी गारंटी पर राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुमोदित किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मुद्दा उठाया। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से लगभग 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया जाएगा। देखिए, पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं और देखिए उन्होंने साफ साफ कहा है, भाजपा को 370 और एनडीए को 400 पार पहुंचाने का लक्ष्य मात्र एक आंकड़ा नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट एवं अविभाज्य अंग बनाने के लिए बलिदान दिया था। यह उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए होगी। हर बूथ पर, आगे नरेंद्र मोदी कहते हैं, हर बूथ पर भाजपा के कार्यकर्ता अगले 100 दिन तक पिछली बार मिले वोटों में कम से कम 370 वोट जरूर बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उन्हें पूरी ताकत से भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करें। महिलाओं को मात्र वोटर नहीं समझें, बल्कि माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। पीएम ने कहा कि विपक्ष तूतू मैमे की राजनीति करेगा और अनावश्यक आरोपों का कीचड़ उछालेगा, लेकिन हमें गरीब कल्याण के कामों से लेकर विकास की उपलब्धियों के आधार पर जनता का समर्थन हासिल करना है। मोदी ने आगे कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में नेताओं से कहा कि 2 दिनों तक मौन धारण करने की नसीहत दे डाली। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को हुई पदाधिकारियों की बैठक में मोदी ने पार्टी नेताओं से मौन धारण करने यानी मीडिया में जाकर बैठक के बारे में कुछ भी बोलने से मना किया। साफ साफ देखिए, मीडिया से दूरी बनाने के बारे में कहा जा रहा है। इसके साथ ही मोदी ने मंडल प्रभारी, जो कि मंडल प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का बेस होता है, उनको कहा है हर एक पन्ना प्रमुख से 30 दिन में कम से कम एक बार जरूर मिले। देखिए, पन्ना प्रमुख जिसके बारे में हमने आपको पिछली खबर में बताया, तो मंडल अध्यक्ष जो है वो पन्ना प्रमुख से 30 दिन में एक बार जरूर जाके मिलना है। मोदी चाहते हैं बीजेपी हर वोटर तक व्यक्तिगत तौर पर पहुंचे, व्यक्तिगत संबंध बनाए। इसके लिए सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने को कहा गया। आप सोचिए, एक कार्यकर्ता को टारगेट 370 वोट बढ़ाने का।
देश में 10,35,000 बूथ हैं, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 1900 बूथ। अगर हर बूथ पर 370 वोट जोड़े गए तो एक लोकसभा क्षेत्र में 7 लाख वोट जोड़ने होंगे और पूरे देश में 38 करोड़ वोटर जोड़ने होंगे। सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पे यह बताया कि प्रधानमंत्री का पूरा लक्ष्य जीत का रिकॉर्ड बनाने पर है। पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब एक्शन मोड में है और इंटरनल मीटिंग में उसने साफ साफ ये तय कर दिया कि कैसे सभी लोकसभा जो क्षेत्र हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के जो है वो लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। देखिए, जेपी नड्डा ने भी संबोधन किया है। उन्होंने कहा आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। 2014 से पहले हमारी सिर्फ 5 प्रदेशों में सरकारें थी और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। 2014 के बाद आज 17 प्रदेशों में एनडीए की सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भाजपा की सरकार है। 7 दशक के भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हमने हर कालखंड देखा है। हमने संघर्ष का काल देखा है, हमने आपातकाल देखा है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछला दशक जो गुजरा वो उपलब्धियों से भरा हुआ है। आगे वो कहते हैं 2014 से पहले लोग हमारा उपहास करते थे, कहते थे कि साहब तो आप पूरी सरकार बनाएंगे। वो सोचते थे कि यह संभव नहीं है, लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार बनी और 2019 में फिर से हमारी सरकार बनी। तो देखिए, पूरी तरह से तैयारी, बहुत बड़ी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सामने आ रही है। 100 दिनों का टारगेट दिया गया है। सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कहा गया है। फर्स्ट वोटर जो पहली बार जो वोटर बन रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए कहा गया है। महिलाओं का सम्मान करने के लिए कहा गया है। और आपको बताते चले 2014 से पहले और बाद के भारत में क्या डिफरेंसेस है, क्या फर्क आया मोदी जी के आने के बाद, उस फर्क को नए वोटर के पास, महिलाओं के पास, गरीबों के पास जाकर हर कार्यकर्ता को समझाना है। केंद्र सरकार के कार्यों से अवगत कराना है। गरीब कल्याण को लेकर कैंपेन चलाना है। 10 वर्षों में आरोप मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त विकास का जो प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, उसके बारे में जो है कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को बताना है। गांव संपर्क अभियान के तहत जो है 7.5 लाख तक गांव पहुंच पाए हैं अभी तक, और बूथ की माने तो 8.5 लाख बूथ तक जो है भारतीय जनता पार्टी की पहुंच है। लेकिन एक और बड़ी बात जो है वो भी बताई गई। देखिए, कहा गया कि सबका साथ सबका विकास का जो मुद्दा है वो तो रहेगा ही, लेकिन गरीब, युवा, महिला और किसानों तक केंद्र सरकार की उपलब्धियां कैसे पहुंचाई जा सकती हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उस बैठक से निकलकर सामने आ रही है, पिछले चुनाव में जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 161 सीट लोकसभा सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है, उन सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों के 430 से अधिक प्रवास को आयोजित किया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और एनजीओ से भी संपर्क करने के लिए कहा गया है। आने वाले 100 दिनों में कार्यकर्ताओं को बूथ तक जो है वो पहुंचकर एक लोगों से संपर्क साधने के लिए कहा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और रणनीति के तहत विस्तारकों के सहारे, अपने कार्यकर्ताओं के सहारे अब आगे बढ़ने की दिशा में पूरी तरह से लग चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।